बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने, बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। आपको और हम सबको जिस हस्ती का इंतजार था, हमारी जमात के वो अजीम हस्ती बक़ियतुस सल्फ सुल्तानुल उलमा खलीफे हुजूर बदर मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कौसर हसन साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं और आप इंशाअल्लाह आप और हम सब भी हज़रत के मलफूज़ात हसना को सुनेंगे। मेरे पास जितना वक्त था, थोड़ा सा टाइम बाकी है, मैं अपनी गुफ्तगू उसमें मुकम्मल कर लेता हूँ। तो मेरी एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो बात आगे बढ़ जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं ये चाह रहा था कि हज़रत के आने से पहले मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाती, लेकिन हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं और बड़ों के दरमियान यूँ भी गुफ्तगू करना बेअदबी से बहुत करीब है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत इख्तिसार के साथ पूरी कर रहा हूँ। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए और कोई भी जाहिल न रहने पाए, कोई भी अनपढ़ न रहने पाए। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मीनार ऊंचे बनाने की बजाय ऊंची इमारतें तालीम गाहों के हवाले से तामीर करें, इसलिए कि ऊंचे मीनार बनाना कौम के इनकलाब का सबब नहीं बन सकता, लेकिन अगर हम इल्मी दानिश गाहें ऊंची बनाते हैं और तालीम गाहें बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ये हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा कारनामा होगा। बल्कि हम तो इस पर भी रोना रोते हैं, काश कि शाहजहां को किसी ने ये मशवरा दे दिया होता कि मुमताज़ की मोहब्बत में ताजमहल बनाने की बजाय वो मुमताज़ की मोहब्बत में मुमताज़ यूनिवर्सिटी बना देते तो शायद हमारी कौम का भी भला होता और क़यामत तक के लिए मुमताज़ का नाम भी इसी तरह जिंदा रहता जैसे ताजमहल के हवाले से जिंदा है। मेरी गुजारिश है कि अपने जलसों पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय जलसों को सस्ता करें और तालीम गाहों पर रुपयों को खर्च करें। इसी तरीके से अपनी शादियों पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय शादियों को सस्ता करें और तालीम पर खर्च करें, इसलिए कि तालीम हर दौर की जरूरत है, हर जमाने की जरूरत है, हर असर की जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। बल्कि हमारे महरेरा मुतहरा के सरकारों की तरफ से ये ऐलान किया गया, मशाइख के महरेरा की तरफ से, कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को अच्छी तालीम दीजिए। जहां तक शरीयत मुतहरा ने हमें इजाजत दी है उसके मुताबिक अपनी बच्चियों को तालीम दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और हर मुसलमान इस जिम्मेदारी को महसूस करे। आजकल अल्लाहु अकबर, कहीं पर पर्दे की पाबंदी है, कहीं पर दाढ़ी की पाबंदी है, कहीं पर टोपी की पाबंदी है। आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक मजलूमियत का रोना रोते रहोगे? ऐसा क्यों नहीं कर सकते मुसलमानों कि अगर कोई हमारी बच्चियों को बुर्के के साथ पढ़ने नहीं देना चाहता तो हम उनसे लड़ने झगड़ने की बजाय और मजलूमियत का रोना रोने की बजाय हम खुद क्यों ऐसे इदारे कायम नहीं करते? इदारा भी हमारा होगा, बच्चियां भी हमारी होगी और निजाम भी पर्दे का होगा। इश्क रसूल के माहौल में असरी उलूम की तालीम होगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिन स्कूलों से इर्तिदाद का फितना फैल रहा है, जिन स्कूल और कॉलेजों से जो है वो फहाशी और बदकारियां फैल रही है, उन्हीं स्कूलों को हम कायम करें और इस्लामी इश्क रसूल के माहौल में, इस्लामी निजाम के माहौल में अंग्रेजी तालीम दें। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ बुरहानपुर वालों, अगर बुरा लगे तो माफ करना, मगर हमारी फिक्र तो यह है कि पीर के मजार पर 1 लाख की चादर चढ़ाएं ताकि पीर भाइयों के अंदर हमारा भी गलगला हो कि देखो कितना पीर का आशिक है कि 1 लाख की इतनी कीमती चादर की पीर के मजार पे चढ़ा दी। हम चादर चढ़ाने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं अगर हमारा पीर जन्नती है तो उसे मेरी 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं है। 1 लाख की बजाय मैं 1000 की चादर चढ़ा दूं और 99,000 रुपए अपने पीर के इसाले सवाब के लिए ये किसी तालीम के नाम पर इदारे में खर्च कर दूं। क्या ये नहीं हो सकता? क्या ये नजरियात हमारे नहीं हो सकते? आज तो आरास का मामला इतना
दिगरगू हो चुका है। अल्लाह अकबर कि कव्वाल और कव्वालनों का मुकाबला होता है और एक एक सेठिया 35-35 हजार रुपया उन नचनियों पर लुटा देता है। याद रखिएगा, मैं कोई जायज और नाजायज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप इससे इतना पूछना चाहता हूं, जिस कौम की बेटियां लॉजों में गुर्बत की वजह से बिक रही हो, जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो, जिस कौम के बेटियां और बेटे फाका कशी की वजह से मजहब तब्दील कर रहे हो, उस कौम को इस बात की कब इजाजत है कि वो कव्वालन का मुकाबला कराकर कव्वाल के साथ एक एक सेठिया 35-35 हजार रुपया लुटा दे? क्या क़यामत के दिन तुमसे पूछा नहीं जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना किस मुंह से करोगे? अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया, जालिम, मेरे चमन पर, मेरे बनाए हुए चमन पर खिजा लुटाई जा रही थी और तू अपने पैसों को यूं फजूल बर्बाद कर रहा था, बताओ क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हमारी तो नींदें उड़ जानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जब कोई बेटी रिश्ता ना आने की वजह से अपने मजहब को तब्दील करके किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़ कर जाती होगी तो गुंबदे खजरा के साए में मुस्तफा जान रहमत आराम कर रहे हैं, कब्र अनवर में क्या गुजरती होगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दिल पर उस वक्त क्या गुजरती होगी? मुझे बताओ। अल्लाह के बंदो, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। अपनी दौलत को फजूल कामों में खर्च करने की बजाय अपनी दौलत को तरजीहात उलमा से मालूम करें, किस पर खर्च करना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए। और एक बात बस इख्तिताम पर अर्ज कर दूं, याद रखना, अगर हमने एक दूसरे को सहारा नहीं दिया और हम इसी तरीके से खुद गर्ज और सेल्फिश बने रहे तो आने वाला वक्त बड़ा भयानक होगा। आज हम पैसा वहीं खर्च करते हैं ना जहां पर हमारा फोटो छपे, मुखय्यर कौम और मिल्लत का टाइटल हमें नसीब हो। हमने अल्लाह के लिए आज तक क्या किया? हमने तो गरीबी और अमीरी में बांट दिया, शादियों को भी गरीबी और अमीरी में बांट दिया। आखिरी बात,